बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ CS401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो हमारे पास सीरियल पोर्ट होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए होता है बिटवीन टू डिवाइसेस। जैसे हमारे पास पैरेलल पोर्ट था। बेसिक डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो हमारे पास पैरेलल पोर्ट था उसमें होल बाइट्स इकट्ठी ट्रांसफर हो रही होती हैं, जबकि हमारे पास सीरियल पोर्ट में करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि दो तरह की डिवाइसेज होती हैं, करैक्टर डिवाइसेज और ब्लॉक डिवाइसेज। तो करैक्टर डिवाइसेज जो होती हैं वो सीरियल पोर्ट से करैक्टर बाय करैक्टर ट्रांसफर कर रही होती हैं। तो सीरियल पोर्ट का जो कनेक्शन होता है ये 9 पिन होता है, जिसको DB9 कनेक्टर के जरिए कनेक्ट किया जाता है। और इसकी जो पिन्स हैं वो इस तरह से होती हैं। इंपॉर्टेंट है कौन सी पिन किस लिए होती है। सबसे पहले हमारे पास जो पहली पिन है वो कैरियर डिटेक्ट करने के लिए होती है। फिर हमारे पास रिसीव डाटा की पिन होती है। फिर ट्रांसमिटेड डाटा की पिन होती है। रिसीव डाटा पिन 2 पे, यानी जो भी डाटा रिसीव हुआ है। 3 पर हमारे पास ट्रांसमिटेड डाटा जो हमने ट्रांसमिट किया। डाटा टर्मिनल अगर रेडी है वो 4 पे होगा। ग्राउंड का जो सिग्नल होता है वो 5 पे होता है, जिस रेफरेंस के लिए हम ग्राउंड यूज़ करते हैं। डाटा सेट रेडी 6 पे होगा। रिक्वेस्ट टू सेंड 7 पर होगा। क्लियर टू सेंड 8 पर और 9 पर रिंग इंडिकेटर होगा। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है रिसीव डाटा, ट्रांसमिटेड डाटा और सिग्नल ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड रेफरेंस के लिए और रिसीव और ट्रांसमिटेड डाटा हम ट्रांसफर करेंगे और रिसीव करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखा जाए तो अगर हम एक वायर यूज़ करें जिसको हम ग्राउंड के साथ अटैच कर दें और दोनों कनेक्टर्स के, और जो ट्रांसमिटेड डाटा वाला कनेक्ट पिन है उसको दूसरे के रिसीवर से लगा दें और दूसरे का जो रिसीव डाटा वाला है उसको पहले वाले के ट्रांसमिटेड डाटा के साथ अटैच कर दें, तो हम अब डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा जो होगा सीरियल पोर्ट में वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पास होगा, जो कि RS-232 फॉर्मेट है। अब हमारे पास जो डाटा है वो स्टार्ट होगा 1 बिट, जिसको स्टार्ट बिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 to 8 बिट्स जो हैं वो होंगी डाटा के लिए, और हमारे पास एक पैरिटी बिट होगी, और फिर उसके बाद 1 या 2 बिट होंगी हमारे पास टॉप बिट्स कहलाएंगी। ठीक है, ये हम पैटर्न अभी फिगर में भी देखते हैं, जो 8 बिट्स अगर हों उसके लिए क्या पैटर्न होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ डाटा बिट्स, पैरिटी बिट्स और नंबर ऑफ टॉप बिट्स जो हैं ये कन्फिगर किए जाती हैं, दोनों एंड्स पर बता दिया जाता है पहले से कि क्या होंगी। ठीक है, डाटा कितनी बिट्स में कंप्रोमाइज़ होगा। उसके बाद हमारे पास जो ड्यूरेशन है बिट की वो भी पहले से बता दी जाती है, जिसको कहा जाता है बॉड रेट। ठीक है, बॉड रेट क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ द बिट ऑफ द कम्युनिकेशन। अच्छा, अब हमारे पास जो बायस है उसके अंदर इंटरप्ट 14 जो है वो सीरियल पोर्ट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। बायस के अंदर लेकिन क्या होता है, एक मसला आ जाता है कि ये इंटरप्ट ड्रिवन डाटा ट्रांसफर अलाउ नहीं करता, यानी एक डाटा ट्रांसफर शुरू हो गया ना तो आप उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि बायस की भी यूज़ करेंगे और साथ साथ हम डायरेक्ट पोर्ट असेस भी करेंगे, ताकि हमने जब एक कम्युनिकेशन कर दिया ना तो हम दूसरी कम्युनिकेशन भी साथ ही कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 PC हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया, एक पे कोई करैक्टर एंटर करेंगे तो वो दूसरे की स्क्रीन पर हमने शो करना होगा। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज हैं बायस की, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़ीरो है जो इनिशलाइज करती है पोर्ट को। इनिशलाइज का मतलब कि आपस में कनेक्शन शुरू करती है, स्टैब्लिश करती है। ठीक है, उसके लिए हम AH में 0 पास करते हैं, AL में पोर्ट पैरामीटर्स पास करते हैं। पोर्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। DX में पोर्ट नंबर पास होता है और रिटर्न हो जाता है हमारे पास AH में लाइन स्टेटस और मॉडेम स्टेटस। ठीक है, लाइन स्टेटस के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये भी हम देखते हैं। और मॉडेम स्टेटस क्या होता है ये भी हम देखते हैं। मॉडेम स्टेटस हम ज़्यादातर सीरियल प्रोग्रामिंग के अंदर उसके स्टेटस की वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो लाइन स्टेटस है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो, अगर हम देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, तो सबसे पहले हमारे पास टाइम आउट होगा, फिर ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर एम्प्टी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, कि जो हमारा ट्रांसमीटर का शिफ्ट रजिस्टर है वो खाली है या नहीं। ठीक है, फिर होल्डिंग रजिस्टर जो है वो एम्प्टी है या नहीं। ठीक है, एक शिफ्ट रजिस्टर और एक होल्डिंग रजिस्टर, इन दोनों की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रेक डिटेक्ट होता है, फिर रिसीवर रेडी है या नहीं, ओवररन, पैरिटी एरर या फ्रेमिंग एरर, ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं लाइन स्टेटस में। ठीक है, मॉडेम स्टेटस जो होता है डायरेक्ट सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होता। जो पोर्ट पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर हमारे पास AL में हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉड रेट होता है, पैरिटी स्कीम होती है, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स होती हैं, नंबर ऑफ डाटा बिट्स होती हैं। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें जो हमने पहले कम्युनिकेशन से पहले बतानी, कम्युनिकेशन से पहले हमने बताना है कि किस स्पीड से बिट्स ट्रांसफर होंगी, वो होता है बॉड रेट। ठीक है, पैरिटी स्कीम क्या होगी, इवन होगी, ऑड होगी या कोई भी नहीं होगी, तो हमने पैरिटी स्कीम बतानी होती है पैरिटी बिट में। स्टॉप बिट्स बतानी होती है तो पता चले डाटा कहाँ तक है, और डाटा की ये बिट्स होती हैं जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं पोर्ट पैरामीटर्स में। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 8 बिट्स हैं तो इसके अंदर पहली 3 जो हैं ये हम यूज़ करेंगे बॉड रेट बताने के लिए कि क्या बॉड रेट है, कितने रेट से डाटा ट्रांसफ़र होगा। फिर हमारे पास 2 बिट हम पैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद स्टॉप बिट के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, और डाटा बिट के लिए हम 2 यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, बस हमने पहले डिसाइड करना होता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर जीरो था इनिशलाइज करने के लिए, जीरो वन जो होता है हमारे पास वो राइट करने के लिए होता है करेक्टर को, ठीक है। करेक्टर हम एल में पास करते हैं, डीएक्स में पोर्ट नंबर पास करते हैं, एच में जीरो वन सर्विस नंबर और इंटरप्ट 14 कॉल करते हैं, तो हमारा करेक्टर राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर एच की बिट 7 जो है वो सेट है तो ये कोई एरर होगा, ठीक है। अगर वो सेट नहीं क्लियर है तो ठीक है। 6 से लेकर 0 तक हमारे पास पोर्ट स्टेटस बता रही होती है, ठीक है, कि हमारा पोर्ट स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीड करना है, राइट तो हमने कर लिया, अब रीड भी करना है। रीड करने के लिए अच्छा वैसे क्या होता है कि रीड के लिए पहला नंबर यूज़ हो रहा होता है, राइट के लिए अगला यूज़ हो रहा होता है, इसके अंदर थोड़ा उल्टा चक्कर है। रीड के लिए 2 यूज़ हो रहा है, राइट के लिए 1 यूज़ हो रहा है। तो रीड करने के लिए हम 0 to H यूज़ करेंगे, डीएक्स में पोर्ट नंबर होगा, इसके अंदर कोई करेक्टर हम पास नहीं कर रहे, उसमें तो हम एल में पास कर रहे थे क्योंकि अब तो हमने रीड करना है, ठीक है। तो हमारा जो रीड होगा वो बेसिकली एल में आएगा, एच में हमारे पास लाइन स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। ए एच इसके अंदर जैसे पहले हमारे पास सी एक्स था वो हम यूज़ कर रहे होते थे एरर्स के लिए, सी एफ सॉरी कैरी फ्लैग, यहाँ पर हम ए एच यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास सीरियल है, सीरियल इंटरप्ट है पोर्ट स्टेटस लेने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 03H सर्विस यूज़ करेंगे, पोर्ट नंबर डी एक्स में पास होगा, ए एच के अंदर लाइन स्टेटस आ जाएगा, ए एल के अंदर मॉडर्न स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन स्टेटस मॉडर्न स्टेटस के अंदर हम देख चुके हैं क्या चीज़ें होती हैं, तमाम की तमाम, ठीक है। अब सीरियल पोर्ट जो है ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के ज़रिए भी असेसेबल होता है, ठीक है। जो कॉम वन होती है ये असेसेबल होती है वाया पोर्ट 3F8, यानी जो हमारी इनपुट आउटपुट पोर्ट प्रोसेसर्स की हैं, ठीक है। तो 3F8 से लेके 3FF तक हमारे पास कॉम वन अवेलेबल होता है, 2F8 से 2FF तक हमारे पास कॉम टू अवेलेबल होता है, कॉम टू से 2 और 1 के लिए 3 आप याद रखें, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रजिस्टर होता है 3F8 पर फॉर कॉम वन या 2F8 पर फॉर कॉम टू, ये ट्रांसमीटर होल्डिंग होल्डिंग रजिस्टर होता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर कुछ लिखा जाए तो ये होल्ड करेगा उस चीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए। और हमारे पास जो रिसीवर बफर रजिस्टर होता है, अगर कुछ रीड कर रहे हैं तो वो हमारे पास बफर रजिस्टर में रीड होकर आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे रजिस्टर्स होते हैं उनमें 3F9 होता है, जिसकी बिट अगर ज़ीरो है तो ये अनेबल करेगी रिसीव डाटा अवेलेबल इंटरप्ट को, ठीक है। और अगर बिट 1 है तो ये अनेबल करेगी ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिट ज़ीरो है 3FA की, अगर इसको हम सेट कर देंगे तो इंटरप्ट पेंडिंग है, और इसकी 1 से लेकर 3 तक बताएंगी कि इंटरप्ट पेंडिंग क्यों है। तो ये इंटरप्ट पेंडिंग क्यों है उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, ये कॉजेज हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। अगर 110 है तो इसका मतलब है टाइम आउट इंटरप्ट पेंडिंग, टाइम आउट की वजह से पेंडिंग है। 101 का मतलब है टाइमर इंटरप्ट आ गया, टाइमर इंटरप्ट हायर प्रायोरिटी का होता है, उसने इंटरप्ट को पेंडिंग कर दिया। 100 का मतलब है ट्रांसमिट मशीन का मसला है, मशीन अपना काम ही नहीं कर पा रही। 011 का मतलब है कि हमारे पास रिसीवर लाइन स्टेटस इंटरप्ट है, ठीक है। उसके बाद 010 का मतलब है रिसीव डाटा अवेलेबल रजिस्टर इंटरप्ट, ठीक है। यानी जो हमारा अवेलेबल रजिस्टर है डाटा का उसके अंदर कोई इशू है। उसके बाद हमारे पास 001 है ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर एम्प्टी इंटरप्ट, यानी जो होल्डिंग रजिस्टर था वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ ट्रांसफ़र करने के लिए है ही नहीं। 00 का मतलब है मॉडर्न स्टेटस इंटरप्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इंटरप्ट्स होती हैं और इनकी प्रायोरिटीज़ भी इसी तरह से होती हैं जिस सीक्वेंस में ये लिखी गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रजिस्टर होता है 3FB पर, ये लाइन कंट्रोल रजिस्टर होता है, जबकि 3FD पर लाइन स्टेटस रजिस्टर होता है। डी से याद रखें कि 10 बताओ, तो स्टेटस बताओ क्या है, तो 3FD स्टेटस के लिए होता है। अच्छा, अब लाइन स्टेटस जो रजिस्टर है उसके अंदर वही बिट्स होती हैं जो लाइन स्टेटस में पोर्ट स्टेटस गेट करने से आई थी, जो हमने गेट पोर्ट स्टेटस की इंटरप्ट ऊपर यूज़ की थी, ठीक है। तो ये 03H इसके अंदर जो हमारे पास लाइन स्टेटस AH में आया है वही हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है, लाइन रजिस्टर के अंदर। और लेकिन जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना वो रिजर्व कर दी जाती है इन दिस केस इंस्टेड ऑफ सिग्नलिंग का टाइम आउट। ये टाइम आउट नहीं बता रही होती। वैसे तो क्या था लाइन स्टेटस के अंदर, अगर हम देखें जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास लाइन स्टेटस की जो चीज़ें थी उसमें सबसे पहले हमारे पास टाइम आउट था, फिर ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर एम्प्टी, फिर ट्रांसमीटर होल्डिंग, यानी सबसे पहले टाइम आउट था। तो बायस में क्या होगा कि ये टाइम आउट हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको रिजर्व कर देंगे, ठीक है। तो
हमारे पास जो 3FC पे रजिस्टर होता है ये मॉडेम कंट्रोल रजिस्टर होता है और इसकी हम 3 बिट सेट करते हैं ताकि इंटरप्ट जनरेशन सीरियल पोर्ट से इनेबल हो जाए। तो हम इसको भी सेट भी करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, 3FC की बिट 3 को। अब सीरियल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए गए सीरियल केबल की मदद से, जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया गया था। प्रोग्राम रन किया जाएगा, एक जगह से हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे वो दूसरे की स्क्रीन पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जंप स्टार्ट है, स्टार्ट पे हम जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट पर ही चले जाते हैं। ओके, जैसे आप कहते हैं जंप कर लेते हैं, तो स्टार्ट किधर गया हमारा, ये रहा, ठीक है। अब स्टार्ट पे हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीन को क्लियर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर स्क्रीन पे कुछ था वो क्लियर हो जाए। एएच में हमने ज़ीरो पास किया, देखें पोर्ट सर्विस को इनिशलाइज करने के लिए हम ज़ीरो पास करते हैं, ठीक है। एएल में हम पास करते हैं जो हमारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो 0xE3 हमने पास किया। अगर आप इसकी बिट को ट्रांसलेट करें तो हमारे पास ये बनता है 96008 N और 1, ठीक है। डी एक्स को हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि हम कॉम वन भी यूज़ करना चाह रहे हो। इंटरप्ट 14 जनरेट कर दी तो कॉम वन जो इस्टेब्लिश हो गया पोर्ट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हमने ए एक्स में ज़ीरो रखा और इंटरप्ट, अब ये हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल में अपना इंटरप्ट रूटीन डालेंगे, ठीक है। वो हम देखते हैं हमने इसमें क्या करना है, वो जाहिर बात है दूसरे स्क्रीन पे जाके डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ई एस के अंदर ज़ीरो लोड करके उसके बाद हम 0x0C × 4, ठीक है। यहाँ पर हम अपना डाल रहे हैं ऑफसेट और यहाँ पे हम अपना सेगमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, जो हमारा कोड सेगमेंट है। तो इससे क्या होगा कि जब ये इंटरप्ट जनरेट होगी हमारे पास सीरियल पोर्ट वाली, तो हमारा कोड चलेगा जो हमने सीरियल में रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो उसकी 3 बिट थी ना मॉडेम कंट्रोल 3FC रजिस्टर की, जो हमने अभी ऊपर देखा था बिट 3, हम उसको सेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा शो भी कर देता हूँ। ये देखें 3FC रजिस्टर है, इसकी बिट 3 को सेट करना है, ठीक है, वो सेट करते हैं अब, ठीक है। उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, DX के अंदर इसकी वैल्यू मूव करेंगे, ठीक है, और AL के अंदर इसको इन करेंगे, ठीक है, और 8 करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, हमारी बिट 3 इनेबल हो जाएगी और उसको आउट कर देंगे AL पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये अभी अभी तक हमने आउट नहीं किया इसको, ठीक है। जो हमारी पोर्ट थी उस पर रजिस्टर पर हमने अभी तक आउट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ बिट 3 एक्टिव की है। अब हम क्या करेंगे, DX के अंदर हमने 3F9 रखा, ठीक है, इन किया एल में, और इसकी जो वन लास्ट जो थी ना बिट उसको एक्टिव कर दिया ताकि डाटा इंटरप्ट इनेबल हो जाए, और हमने उसको AL पर आउट कर दिया, ठीक है। अब AL के अंदर हमने वैल्यू ली 0x21। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम क्या करते जा रहे हैं, साथ साथ वैल्यूज़ को लोड करते जा रहे हैं। एएल के अंदर वो नंबर आ जाता है ना पोर्ट नंबर, फिर उसको चेंज करके जब एएल पे डीएक्स पे आउट करते हैं ना, डीएक्स में पोर्ट नंबर आया, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ रही है एएल में, तो उसके जब हम डीएक्स पे आउट करते हैं ना तो वो अपडेटेड वैल्यू वहाँ चली जाती है। यहाँ पे ये 3 बिट चली गई है अपडेट होकर, यहाँ पर ये वाली बिट अपडेट होकर चली गई है, ठीक है, इस पोर्ट पर। अब हमने क्या करना है कि 0x21 जो हमारा कंट्रोल पोर्ट होता है, जो हमने पहले शुरू में लेक्चर्स में देखा था, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट हमारी इनेबल होगी ताकि इंटरप्ट जनरेट हो जाए पोर्ट के ऊपर, ठीक है, इनपुट आउटपुट पोर्ट पर, और उसको हमने आउट कर दिया इसी तरह 0x21 पोर्ट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मेन प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एच में हमने ज़ीरो कॉल किया, ठीक है, ताकि ये की सर्विस हमारी रीड हो जाए, और यानी कीबोर्ड से हमने कोई की लेनी है, ठीक है, और इंटरप्ट 16 कॉल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी की ये लेगा और AX में सेव कर देगा। अब हमने क्या किया, जो भी की हमारी आई है कीबोर्ड से उसको हमने स्टैक पे पुश कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी हमें AX रजिस्टर के अंदर कुछ अपडेट्स करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, AX के अंदर हमने 3 पास किया लाइन स्टेटस लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद DX में हमने 0 रखा ताकि कॉम 1 असेस हो जाए। उसके बाद हम इंटरप्ट 14 जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरप्ट 14 से क्या होगा कि कॉम 1 की असेस आ जाएगी। अब हम क्या करें कि ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर जो है उसको 32 के साथ करें एंड, ठीक है, तो हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा वो, ठीक है। अब अगर हमारा ज़ीरो है तो रीसेट कर दें, ठीक है। अगर नहीं है हमारा ज़ीरो तो फिर हम आगे आएँ, जो हमारा करेक्टर रीड हुआ था कीबोर्ड से उसको हम पॉप करें वापस टैग से, ठीक है। DX में हम पोर्ट नंबर लेके आए 3F8 जो हमारी डाटा पोर्ट है, और उसके ऊपर जो हमारी वैल्यू करेक्टर हमने रीड किया है वो हम उस पर आउट कर दें, तो वो करेक्टर उस पर आउट हो जाएगा और दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाएगा। वो जाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको स्क्रीन पर ले जाने के लिए सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन करेंगे, वही हमारा क्लियर स्क्रीन का पुराना कोड है जिसके अंदर हम 0720 सारी स्क्रीन पर प्रिंट कर देते हैं। सीरियल रूटीन हमारी क्या कर रही है,
ठीक है। सबसे पहले हमने रजिस्टर्स की तमाम वैल्यू पुश की स्टैक पर, ठीक है। 3FA पोर्ट इंटरप्ट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर DX में मूव किया, इसकी वैल्यू हमने AL में ली, ठीक है। AL को हमने लोअर निबल सिर्फ रखा, बाकी हमने सारा लीव कर दिया, ठीक है। कंपेयर किया 4 के साथ कि डाटा अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप ऑल करो, ठीक है। स्किप ऑल करके आप यहाँ पर आओ, ठीक है। एंड ऑफ इंटरप्ट कर दो, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू वापस करो और इंटरप्ट से रिटर्न हो जाओ। अगर आपके पास कोई ना कोई डाटा है तो फिर आप क्या करें, 3FA DX में रीड करें, ठीक है। ये डाटा रजिस्टर है और इसकी वैल्यू लें AL के अंदर, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो भी हमारे पास B800 में वैल्यू पड़ी हुई है वो हमने DX के अंदर मूव कर दी, ठीक है। ES के अंदर DX मूव किया। अब स्क्रीन पोजीशन हमने शुरू में 0 रखी, वो हमने BX में रखी और इस जगह के ऊपर हमने AL के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, जो भी करेक्टर था, वो हमने इस जगह पर प्रिंट कर दिया। और अगला जो करेक्टर है अगली जगह पे प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पोजीशन के अंदर 2 ऐड कर दिया। हर बार 2 ऐड करते जाएंगे ताकि अगला करेक्टर अगली जगह प्रिंट होता जाए। उसके बाद वापस जाने से पहले हम ये करते हैं कि देख लेते हैं स्क्रीन के एंड पर तो नहीं पहुंच गए। अगर 4000 पर हम पहुंच चुके हैं तो हम क्या करें, इसको वापस 0 सेट कर दें और स्क्रीन को क्लियर कर दें, ठीक है। अगर 4000 पे नहीं पहुंचा तो जस्ट स्किप ऑल करें, इंटरप्ट से रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ये प्रोग्राम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लेक्चर एंड होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।